एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, जिसमें सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्मा राजा उपस्थित थे। वहां इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा महाभिष और देवी गंगा भी मौजूद थीं। सभा के दौरान अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे देवी गंगा के वस्त्र थोड़े खिसक गए। वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों ने शालीनता दिखाते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली, लेकिन राजा महाभिष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सके और गंगा को एकटक देखते रहे। गंगा भी उन्हें देखकर विचलित हो गईं और उन्होंने भी महाभिष की ओर उसी भाव से देखा। ब्रह्मलोक जैसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार की चेष्टा और मर्यादा का उल्लंघन देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दिया कि उन्हें मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। इसी श्राप के कारण राजा महाभिष ने राजा शांतनु के रूप में और गंगा ने मानवीय रूप में जन्म लिया, जिससे आगे चलकर महाभारत की नींव पड़ी। उसी समय 8 वसुओं यानी अष्ट वसुओं को ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था, क्योंकि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की नंदिनी गाय चुराई थी। जब वसुओं ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो ऋषि ने दया दिखाते हुए कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही तुरंत मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास, जिसने चोरी की मुख्य योजना बनाई थी, को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और वो स्त्री सुख से वंचित रहेगा। शाप मिलने के बाद 8 वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें नदी में बहाकर इस शाप से मुक्त कर दें। यही प्रभास यानी एक वसु, जिसने नंदिनी गाय की चोरी की मुख्य योजना बनाई थी, बाद में गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्मे, जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक लंबा और कठिन जीवन जीना पड़ा। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो साक्षात देवी गंगा थीं। शांतनु उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मेरे किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। मैं चाहे जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या मुझसे कारण पूछा, मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने प्रेमवश इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता, गंगा उसे नदी की धारा में बहा देती। शांतनु अपने पुत्रों को देख गहरे दुख में डूब जाते, लेकिन अपनी शर्त और वचन के कारण वे चाहकर भी गंगा से कुछ पूछ नहीं पाते थे। ये 7 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप था, और गंगा उन्हें नदी में बहाकर उस शाप से मुक्त कर रही थीं। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो गंगा उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी। इस बार शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा को रोका और क्रोध में पूछा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही मासूम बच्चों को क्यों मार रही हो? शांतनु के प्रश्न पूछते ही गंगा की शर्त टूट गई। गंगा ने शांतनु को अष्टवसुओं के श्राप की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उन्होंने उन 7 बच्चों को मनुष्य जीवन के कष्टों से मुक्त किया है। गंगा ने कहा, महाराज, आपने अपनी शर्त तोड़ दी है, अब मेरा यहाँ रुकना संभव नहीं है। गंगा उस 8वें पुत्र, जिसका नाम देवव्रत था, जो मुख्य रूप से प्रभास नाम के वसु थे, को अपने साथ ले गईं। उन्होंने कहा कि वे इसे अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दिलाकर उचित समय पर वापस सौंप देंगी। यही देवव्रत आगे चलकर महान भीष्म कहलाए।